इस वीडियो में हम बात करेंगे कार लोन के बारे में। कार लोन होता क्या है या व्हीकल लोन के बारे में। देखिए, अगर आप व्हीकल लोन, कार लोन लेते हो तो एक छोटी सी प्रोसेस है। लोन का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप मकान के लोन का करते। लोन आपको चुकाना होता है और सीधी सी बात, अगर लोन नहीं चुकाते हो तो जो चीज लोन पे आई है वो बैंक जब्त कर ले। कार लोन की अगर हम बात करें, कार लोन बैंक से लिया जाता है या नॉन बैंक संस्था से लिया जाता है। बैंकिंग हम किसी भी गवर्नमेंट बैंक से या प्राइवेट बैंक से व्हीकल को लोन पे ले सकते हैं। नॉन बैंकिंग सिस्टम को कहते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो बैंकिंग नहीं हो लेकिन बैंक की तरह लोन प्रोवाइड करवाती हो, तो इसे एनबीएफसी कहते हैं। या फिर आप बैंक के जरिए भी लोन ले सकते हैं। इसमें सीधा सा प्रोसेस क्या होता है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई गाड़ी है, वो चाहे यूज्ड है या अनयूज्ड है, आप किसी बैंक के जरिए लोन लेकर गाड़ी को लेते हो तो आपको कुछ डाउन पेमेंट देना होता है और कुछ की आपको ईएमआई करवानी होती है। इसमें कुछ समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जितना अच्छा डाउन पेमेंट आप दोगे उतनी की कम ईएमआई आपकी बनेगी, उतना कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर मान के चले आपकी गाड़ी है 10 लाख की, अगर उसका आप डाउन पेमेंट देते हो 5 लाख रुपए, तो जो बचे हुए 5 लाख है उसका डाउन पेमेंट नहीं देना होगा, उसको केवल ईएमआई में कन्वर्ट किया जाएगा। अब एक बात और आता है कि ये ईएमआई आप शॉर्ट टर्म करवाते हो या लॉन्ग टर्म करवाते हो। अगर शॉर्ट टर्म करवाते हो तो आपकी ईएमआई तो ज्यादा आएगी लेकिन देने वाला ब्याज बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म करवाते हो तो ईएमआई तो आएगी कम लेकिन ब्याज उस पर ज्यादा देना पड़ेगा। तो यही कार लोन का सीधा सा फंडा हो। कार लोन कब लेना पड़ता है इसकी बात करें, कार लोन का जब है कि आपका कार लेने का मन है लेकिन आपके पास पूरा पैसा एक साथ नहीं, उस वक्त आपको कार लोन की जरूरत पड़े। सेकंड बात, जब भी आप कार लोन ले तो आपकी जो आय है, इनकम है, वो स्थिर होनी चाहिए, यानी कि वो आराम से महीने के महीने आपके पास आ जाए, वरना ये किस्त एक बार ड्यू हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके सिविल स्कोर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर आपकी इनकम स्थिर है, हर महीने आती है, तब आप कोई भी लोन उठा सकते। इन चीजों का ध्यान रखें। आपकी मासिक आय स्थिर होनी चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर लगभग 750 से प्लस होना चाहिए, बैंकिंग के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट आपका पहले नहीं हुआ होना चाहिए, कोई भी आपका चेक बाउंस वगैरह नहीं हुआ होना चाहिए, और आपके पास डाउन पेमेंट के लिए कुछ राशि होनी चाहिए। अगर आप शौकिया तौर पे कार लोन लेना चाहते हो या फिर आपके पास पहले से काफी लोन्स हैं, उसके बाद कार लोन लेना चाहते हो, तो मेरी सजेशन तो यही है कि फिर आपको लोन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा होच-पोच होने की वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएगी, वो अलग। अब बात करते हैं सावधानियों की। कार लोन लेते वक्त किन सावधानियों की जरूरत पड़े। सबसे पहले सावधानी की बात करें तो इंटरेस्ट रेट की। ये ध्यान से देखें आपकी कार का क्या इंटरेस्ट रेट लगा रहे, चाहे आप बैंक से लो या किसी प्राइवेट संस्था से लो, क्योंकि इसके अंदर फिक्स भी होता है और फ्लोटिंग भी होता है। दो तरह के रेट चलते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखें कि आप फिक्स की तरफ जा रहे हो, फ्लोटिंग की तरफ जा रहे हो। दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इसी के आधार पर हमें पैसा पे करना पड़ता है। लगभग 7% से लेके 13% तक आपका इंटरेस्ट, वो आपकी लग्जरी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। लेकिन हाँ, प्राइवेट है तो 13% तक जा सकता है, वरना अगर गवर्नमेंट किसी बैंक से कर रहे हो तो 7, 8, 9, लगभग 9.5 तक आपका लोन आराम से पास हो जाएगा, कार लोन। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा सिविल थोड़ा सा खराब है तो आपका 13% तक जा सकता है। तो इंटरेस्ट रेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जानने की कि मेरा इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा। सेकंड बात करें, लोन लेते वक्त बैंक अपना कुछ चार्ज भी लेता है, यानी कुछ चार्ज भी करता है, जो कि होता है लगभग 0.5 से लेकर 0.2 % तक होता है। यानी ये बैंकिंग चार्ज, या फिर किसी प्राइवेट संस्था से ले रहे हो वो भी चार्ज करेगी। ये भी आप ध्यान में रखें कि आपसे बैंक लोन पास करने के लिए कितना परसेंटेज का पैसा ले रहा है। उसके अलावा जो एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपका लोन किसी ले रहे हो और कोई ईएमआई ड्यू हो जाती है तो क्या पेनल्टी बैंक लगाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। इसके चार्जेस क्या है ये भी ध्यान रखें, या फिर पेनल्टी या ईएमआई ड्यू होने पे और एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस क्या है, तो हिडन चार्जेस भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये चीज जब लोन लें तो ये चीज आराम से अपनी डायरी में रख लें। अगर मेरी ईएमआई 1 ड्यू होती है तो क्या होता है, 2 ड्यू होती है तो क्या होता है, क्योंकि बैंक और प्राइवेट संस्था के कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है और हम पढ़ नहीं पाते, तो ये कहीं ना कहीं हम पे भारी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये जो बैंकिंग चार्ज है इसका भी आप ध्यान रखें कार लोन ले। थर्ड नंबर पे बात करें लोन का टेन्योर, यानी समय अवधि। अधिकतम लोन लगभग जो लास्ट में था 7 ईयर का लोन पास होता है। अगर आप ईएमआई को कम करवाना चाहते हो, यानी ईएमआई का जो टाइम है उसे कम करवाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आपको जो स्टार्टिंग में पैसा होता है जिसे डाउन पेमेंट
बोलते हैं। तो डाउन पेमेंट आपको ज्यादा देना होगा। अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा देते हो तो ईएमआई आपकी कम आएगी, और अगर आप डाउन पेमेंट कम करते हो तो ईएमआई आपकी ज्यादा बनेगी। ठीक है। और अगर ईएमआई का वेट यानी ईएमआई आप ज्यादा पे करते हो, किसी महीने की मान लो कि बैंक ने डिसाइड की कि आपको 10,000 देना, लेकिन आप तो चाहते हो कि 15,000 दे दे, वो भी एक काफी फायदा है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा और एक टाइम से पहले भी आप उस लोन से बाहर निकल आओगे। तो ये होता है लोन का टेन्योर। ये डिपेंड किस पे करता है? आपके डाउन पेमेंट पे। जितना अच्छा आप डाउन पेमेंट दोगे उतनी जल्दी आप ईएमआई के जाल से मुक्त हो जाओगे। अब बात करते हैं ईएमआई की कैलकुलेशन। 4th नंबर पे अगर हम बात करें ईएमआई कैलकुलेशन, क्योंकि ईएमआई कैसी होनी चाहिए? ईएमआई देखो, आपकी जो सैलरी है, मंथली इनकम है, उसका 40% तक तो चल जाएगा। यानी आप 30%, 35%, 40% यहाँ तक ईएमआई है तो ठीक है। लेकिन इससे आगे अगर आप बढ़ते हो 45, 50, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। तब आपको लोन को अवॉइड करना चाहिए। अगर लोन बन रहा है यानी आपकी ईएमआई ऐसी बन रही है जो आपकी मंथली इनकम को 50% अगर खा जा रही है, मतलब आपने 50% तो लोन में चुका दिया, तो जाहिर सी बात है बाकी के जो आपके घर के खर्च है वो थोड़ा सा ट्रबल हो जाएंगे। इस वजह से थोड़ा ध्यान रखें। 30%, 35% तक अगर ईएमआई पे कर रहे हो आप मंथली इनकम से, तब इनफ है। लेकिन उससे ज्यादा बढ़ रहा है ईएमआई, तो आपको या तो डाउन पेमेंट ज्यादा देना होगा या फिर आपको वेट करना। 5th नंबर पे बात करें डाउन पेमेंट की। देखिए, डाउन पेमेंट एक ऐसी चीज है, जितना आप, वो कहते हैं जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर आप 10 लाख की कोई कार है, उसका डाउन पेमेंट देते हो आप 2 लाख रुपए, तो जो आपकी ईएमआई है ना, ईएमआई का रेट बहुत ज्यादा होगा। यानी कि आप 2 लाख देते हो तो 8 लाख की ईएमआई बनेगी। यानी कि ये ईएमआई आपके मंथली खर्चे पे भारी पड़ेगी। लेकिन आप 2 लाख ना देके इसको आप 5 लाख या 6 लाख करते हो डाउन पेमेंट को, तो जो ईएमआई है ना, ये ईएमआई आपकी बहुत कम हो जाए। ये मान के चलिए ये ईएमआई आपके लिए 5 से 10 हजार के बीच में बहुत आसानी से किस्तों में बन जाएगी। तो डाउन पेमेंट की राशि कोशिश करिए आप ज्यादा दे सके। सेकंड, इसके बाद 6 नंबर पे बात करें डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे जो पहले लगता है वो होता है आपका जो भी सैलरी स्लिप, आपकी मंथली आय क्या है, या फिक्स है या नहीं। तो आपकी सैलरी स्लिप सबसे पहले, उसके बाद आते हैं आपके डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, आपकी फुल केवाईसी हो गई। तो ये चीजें हैं जो आपको डॉक्यूमेंटेशन के अधीन देनी होगी। और उसके बाद 7 नंबर पे एक चीज आता है सिविल स्कोर। ये बहुत मायने रखता है। सिविल स्कोर इतना मायने रखता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंटरेस्ट रेट में। पहला पॉइंट कौन सा था? इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट कितना बताया मैंने? 7% से लेके 13%। ये किस पे डिपेंड करता है? ये सारा डिपेंड करता है सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल स्कोर 7.5, तो आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो लगभग 8 से 9 के बीच में मिलेगा। लेकिन अगर ये कम है, ये 650 है या फिर उससे कम, तो आपको ये 13% तक का आपकी इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आपका ये सिविल स्कोर 800 है, 850 है, तो आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है वो 7 भी मिल सकता है, 7.5 भी मिल सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? आपका इंटरेस्ट आपके केवल सिविल स्कोर पे। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा, आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही कम चार्ज किया जाएगा। यानी कुल मिला के बैंक क्या देखता है? आपका भरोसा। बैंक देखता है कि इसका भरोसा बैंक की तरफ कैसा रहा है, फाइनेंशियल गोल इसका कैसा रहा है, ये कहीं अटकता तो नहीं है, अपने प्रॉमिस पूरा करता है या नहीं करता। सिविल स्कोर पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट केवल उसी पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात करें कि कार लोन किन को मिल सकता है। देखिए, कार लोन के लिए या कोई भी लोन के लिए, अगर मान लीजिए लोन अमाउंट, अगर आपने कोई भी लोन अमाउंट पूरा करना है, तो जाहिर सी बात है आप मैच्योर होने चाहिए। आपकी जो एज है 21 साल से प्लस होनी चाहिए। यानी आप 21 से लेके 65 हो गए, 70 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल जो मंथली जो आपकी सैलरी है या आपका जो पैसा आने का जरिया है वो फिक्स होना चाहिए। देखिए, बिजनेस में भी आपको चीजें जो लगानी है वो भी फिक्स इनकम की होनी चाहिए। लोन के लिए सबसे जरूरी है। जैसे कि कोई भी, हम जैसे यूट्यूबर, इनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता, बल्कि ये कितने करोड़ों कमाए। एक बिजनेस दिखाना होता है और उस बिजनेस की आईटीआर आपने किस तरीके से भरी है, वो कितना पैसा लेके आ रहा है। तो बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, या मान लीजिए ट्रस्ट साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसकी जगह कोई सैलरी पर्सन है और उसकी आय केवल 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, लेकिन कोई बिजनेसमैन महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, जब उसकी आय 25, 30, 40,000, उसका लोन थोड़ा सा इजी तरीके
तरीके से अप्रूव हो जाएगा, जबकि 2 लाख रुपए वाले का नहीं। मान लीजिए आपका कहीं से किराया आ रहा है, आपको महीने के 2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए किराया मिल रहा है, ठीक है, हर महीने आता है, लेकिन फिर आपका लोन पास होना उतना आसान नहीं रहेगा। भले ही आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए किराया आ रहा है, लेकिन लोन सबसे जल्दी किसका पास होगा? जिसकी सैलरी 25, 30, 40 हजार रुपए होगी, 50 हजार होगी, यानी सैलरी बेस होगा। क्योंकि वहां पे एक श्योरिटी हो जाती है कि हर महीने भैया इसके पास पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ श्योरिटी नहीं है, क्या पता किसी महीने आपका जो किराया नहीं आए। तो इस वजह से जहां श्योरिटी होती है, बैंक भी वही लोन पास करते। तो ये चीज मैंने बताई कार लोन के बारे में। अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है, आप अपने फाइनेंशियल गोल को सबसे पहले चेक करें। क्या आप उस चीज का डाउन पेमेंट हुआ या उसकी ईएमआई हो, वो इजी तरीके से भर सकते हो। क्योंकि अगर आपका लोन पास नहीं हुआ या आपने लोन पूरा नहीं भरा, तो जो गाड़ी आपने ली है वो भी उठा ली जाएगी, और दूसरी बात आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज सोच समझने की है। फाइनेंशियल गोल होते हैं, ये हर इंसान अपने अकॉर्डिंग प्लान करता है। आप भी अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करें, किसी दूसरे को देख के या मोटिवेट होकर अपने गोल को प्लान नहीं करना चाहिए। तो आज लोन के बारे में इतनी ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।